हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अद्वित ज्वेल्स की, जिसकी आज आपको लिस्टिंग देखने को मिली है। लिस्टिंग अपने आप में शानदार हुई, बट उसके बाद एक लोअर सर्किट जो है वो आपको हिट होता हुआ देखने को मिला है। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। और आखिर में दोस्तों हम चर्चा करेंगे वाटरवेज लीजर के बारे में भी, यानी कॉर्डिला क्रूजेस के बारे में। राइट, वाटरवेज कह सकते हैं आज के दिन जो शिप है वो आपको चलता नहीं डूबता हुआ देखने को मिला है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए तैयार होता हुआ देखने को मिल रहा है, या फिर आज की गिरावट सिर्फ अपने आप में एक तरीके का आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी थी। राइट, तो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अद्वित ज्वेल्स, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो लिस्टिंग हुई वो अपने आप में काफ़ी शानदार देखने को मिली। 37% के प्रीमियम पे आपको अद्वित ज्वेल्स आज के दिन लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। जो कल दोस्तों हमने लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी पे आपको एक एक बात कही थी, मैंने आपको कहा था कि 185 से 195 के बीच में लिस्ट होगा, 200 रुपये जाने का अनुमान कम लग रहा है। एग्जैक्टली वही देखने को मिला। और एक और बात आपसे मैंने कही थी, अगर किसी ने कल हमारा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखा, कि दोस्तों इन शेयर्स में सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि या तो ये कल के दिन अपर सर्किट लगाएगा या तो लोअर सर्किट लगाएगा। और ये भी आपको ने कहा था कि लोअर सर्किट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नजर आ रही है। और एग्जैक्टली दोस्तों आज के दिन वैसे होता हुआ देखने को मिला है। तो यही है कि अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो नो डाउट जो इम्पॉर्टेंट देखिए हम बातें बताते हैं, राइट, वो समझना ज़रूरी है कि उसके पीछे का तर्क क्या था। तो देखिए आज के दिन हुआ क्या, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। अद्वित ज्वेल्स दोस्तों जिस तरीके से आपको आज के दिन लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है, लगभग आप कह सकते हैं जो टोटल प्रॉफिट बचता हुआ देखने को मिला है वो 30% के आसपास देखने को मिला है। क्योंकि 5% का लोअर सर्किट लग गया, 179.46 पे शेयर बंद हुआ है, 5% नीचे बंद हुआ है जो लिस्टिंग प्राइस थी। और इसीलिए आपको मैंने एक बात कही थी कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं कल के दिन इसको बाय कर लेता हूँ, तो वो अपने आप में देखिए गलत साबित हो जाएंगे, रिस्क साबित हो जाएगा। रीज़न सिंपल है, बिकॉज जब तक दोस्तों ये 5% ऊपर नीचे चलता रहेगा तब तक ये बात ध्यान रखिए, प्राइस का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एटलीस्ट जैसे आपको ने कहा था कि 10 दिन वेट करिएगा, ताकि ये जो T2T ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड कर रहा है वहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, अभी 10 दिन बाद ही क्या होगा, T2T यानी 5% का जो सर्किट फिल्टर लगता है वो हट जाएगा। अब एक बात समझिए, होता क्या है दोस्तों, छोटे आईपीओज में जब भी आपको एक लिस्टिंग देखने को मिलती है, अच्छी लिस्टिंग के बाद उसमें थोड़ा सा प्रेशर आपको आता हुआ देखने को मिलता है। कल भी आपको मैंने यही बात कही थी कि इसमें इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, एक अच्छी लिस्टिंग हुई और उस लिस्टिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या, आपको प्रेशर जो है वो आता हुआ देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, बिकवाली देखने को मिली। और बिकवाली से दोस्तों हुआ क्या कि जो शेयर है वो नीचे चला गया। आज के दिन आप देखिए लगभग जो शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं वो 52.78 है। लेकिन बात वही है ना कि दोस्तों जब ज़्यादा आपको सेलिंग देखने को मिलती है तो नो डाउट आपको एक गिरावट जो है वो आती हुई दिखती है। और ये छोटे शेयर्स में दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा आपको सेल देखने को मिलेगा, राइट, रिटेल भी फिर दोस्तों अपना मुनाफा बचाने भागता है। इसीलिए आपको ने कहा था कल कि जहाँ भी आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिले, अगर कोई लॉन्ग टर्म का सोच रहा है तो इसमें कम से कम 2 से 3%, एटलीस्ट 4% भी मैंने आपको ये कहा था कि इसका एक स्टॉप लॉस लगा के चलेगा। अदरवाइज अगर लोअर सर्किट लग गया एक बार, और 4% मैंने इसलिए कहा था ताकि आपका जो प्रॉफिट है ना, जो मुनाफा है वो बेसिकली बच सके, राइट, मैक्सिमम प्रॉफिट बच सके। राइट, अब सवाल उठता है कि कल के दिन क्या होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बात तो आपने देख ली कि आज इसके दिन हुआ क्या है, लोअर सर्किट जो है वो दोस्तों हिट होता हुआ देखने को मिला है आफ्टर द ग्रेट लिस्टिंग, ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग यहाँ पर बताया गया। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज आप किसी को नहीं पता कि देखिए कल के दिन क्या करेगा ये। कल के दिन हो सकता है कि दोस्तों पूरा पलट जाए और आपको एक अपर सर्किट जो है वो हिट करता हुआ देखने को मिल जाए। शुरुआत तो दोस्तों कल नीचे आपको होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि एक लोअर सर्किट लगा है। तो लोअर सर्किट का मतलब यही होता है कि आपको जब कल के दिन ये ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा तो ओपन भी दोस्तों नीचे ही होता हुआ नजर आएगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, लोअर सर्किट है, तो अब लोग जिनको और बेचना है वो कल बेचते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद हो सकता है दोस्तों शेयर पलट जाए। बट जैसा मैंने कहा कि क्या आप वो होल्ड कर सकते हैं जब तक पलटेगा, जब तक मैं रुकूंगा, राइट, वो क्या होल्ड कर सकते हैं, वो सवाल आप ही को अपने आप से पूछना चाहिए। बिकॉज अगर आज लिस्टिंग गेन दोस्तों 37% के मिल रहे थे तो वो अच्छे लिस्टिंग गेन थे। कोई आईपीओ में सिर्फ अगर पैसा लगाता है लिस्टिंग गेन के लिए तो उसका लिस्टिंग गेन तो अच्छा बन गया, बट उसके बाद भी अगर आपने होल्ड किया तो वही बात है कि थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट कर गए और उसके बाद ऐसा भी नहीं कि बेचने का मौका नहीं मिला, मौका मिला, बट बाद में दोस्तों लोअर सर्किट लगाए। तो वो बात अब सिंपल है मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कि ये जो शेयर है, नो डाउट अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो यही है कि यहाँ पे ये शेयर आपको जो 160 से लगाकर 190 रुपये के आसपास के बीच में घूमता हुआ देखने को मिलेगा। आई डोंट फील कि 160 के नीचे जाता हुआ नजर आएगा, बट छोटा शेयर है तो कुछ कह नहीं सकते,
राइट। वो लोअर सर्किट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि किसी को नहीं पता कि लोअर सर्किट कब तक आपको हिट होता हुआ देखने को मिलेगा और कब तक ये लोअर सर्किट कायम रहेगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है हमारे पास कि हाँ इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा दोस्तों जो आईपीओ आज के दिन लिस्ट हुआ वो था दोस्तों वाटरवेज लीजर, या फिर जिसको कॉर्डिला क्रूज कहते हैं। वेल्थ डिस्ट्रॉयर आप कह सकते हैं। 16.83% दोस्तों याद रखिएगा ये नीचे बंद होता हुआ देखने को मिला है, यानी निवेशकों के 17% पैसे जो है दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं आज के दिन डूब गए। और लिस्टिंग के बाद ऐसा नहीं कि कोई रिकवरी आई है, रिकवरी नहीं छोड़िए 1% और नीचे आपको आता हुआ दिख गया। आज के दिन दोस्तों वाटरवेज लीजर को देखेंगे तो लगभग 681 पे ओपन होता है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आती है, 722 रुपये 70 पैसे तक जाता है, बट उसके बाद फ्रेश गिरावट आती है और 623 का आज का लो बना है। वो तो दोस्तों शेयर 668 के आसपास बंद हो गया, अदरवाइज़ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आज के दिन ये 600 के नीचे भी स्लिप हो सकता था। इतना ज़्यादा ख़राब ये जो शेयर है वो आज के दिन हमको करता हुआ दिखा है। आपको मैंने एक ही बात कही थी दोस्तों इस आईपीओ में। पहली बात तो हमने आपको यही कहा था कि बिल्कुल ये आईपीओ अवॉइड वाली कैटेगरी का देखने को मिल रहा है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी अपने आप में लो था, राइट। ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं। दूसरी बात आपको मैंने यही कही थी कि ये जो सेक्टर है, मतलब ये जिस सेक्टर से कंपनी आती हुई देखने को मिल रही है, इट्स अ न्यू सेक्टर। इस न्यू सेक्टर को बाजार किस तरीके से देखेगा यही अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल था। और इसलिए आपको मैंने कहा था कि इसके वैल्यूएशन को हम बिल्कुल आंक नहीं सकते या फिर इसका अनुमान नहीं लगा सकते, बिकॉज मार्केट क्या वैल्यू करेगा ऐसी कंपनीज़ को ये देख पाना बहुत मुश्किल है। तो वो बाजार जो करेगा वही हमको नज़र आएगा। एग्जैक्टली वही देखने को मिला कि मार्केट को इसकी जो वैल्यूएशन करंट है वो दोस्तों हाई लगी, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो गिरावट है वो आपको नज़र आई है और इस प्रकार का फॉल आता हुआ देखने को मिला है। मेरे हिसाब से देखिए ऐसी कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लगातार पहली बात तो ग्रोथ दिखाए, ग्रोथ के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि मुनाफे में रहे। अच्छी बात क्या है कि दोस्तों ये कंपनी मुनाफे में है, बट आप समझिए कि कितना ज़्यादा इनका बिजनेस आपको वॉलेटाइल देखने को मिलता है। एक फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू था 580 करोड़, मतलब 591 करोड़ एंड प्रॉफिट 168 करोड़। उसी के अगले साल कंपनी का सेल्स था 580 करोड़ बट प्रॉफिट रह गया 52 करोड़। तो उतार चढ़ाव कितना ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। अब एक क्वार्टर में मार्जिन्स काफ़ी हाई रहते हैं 36% के, और एक कंपनी के पूरे फाइनेंशियल ईयर में मार्जिन्स 20% पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग दोस्तों बिजनेस ही नज़र आता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा वाटरवेज लीजर के अंदर कि कंपनी जो है वो और क्रूजेस को ऐड करने वाली है। उस क्रूजेस का कंपनी को याद रखिएगा पे करना पड़ेगा रेंट एक तरीके से, तो वो रेंट भी अब कंपनी के नंबर्स पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। पहला सवाल तो ये कि उन क्रूजेज़ में कितना कंपनी कैपेसिटी रख पाती है, कितनी कैपेसिटी पे वो चलते हैं। 100% पे याद रखिए कभी भी कोई चीज़ चलना मुश्किल होता है, राइट। नामुमकिन नहीं है बट मुश्किल है। तो 100% पे नहीं चलती है, तो कितने % पे कंपनी का कैपेसिटी चलेगी ताकि कंपनी उसका रेंट भी निकाल सके, फिर उसके बाद मुनाफे में भी आ सके, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। हाँ ये है कि रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है आपको अगले 18 महीने के अंदर, बिकॉज 2 नए क्रूजेस कंपनी ऐड करेगी। बट जैसा मैंने कहा वो क्रूज़ कंपनी खरीद नहीं रही है, उसको एक तरीके से रेंट पे लेगी, राइट, लीज पे लेगी, अंदर चलाएगी। तो फिर दोस्तों जैसा मैंने कहा उसका कितना कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, मतलब कंपनी उसका कितना रेंट पे करती है एक तरीके से, देन उसके बाद कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना प्रॉफिट जनरेट होता है, उसके बाद बचता कितना है या कंपनी घाटे में रहती है, ये सवाल रहेगा। तो आई थिंक यहाँ पर भी अभी आने वाले जो 12 से 18 महीने हैं वो देखने वाले रहेंगे कि हाँ बिजनेस किस प्रकार से ग्रो करता है। वेट करना चाहिए एक बार कंपनी के अर्निंग्स का, अर्निंग्स के बाद कंपनी के अगर कुछ मैनेजमेंट कुछ कहता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर कोई राय बनाई जा सकती है कि हाँ ये कंपनी इन्वेस्टेबल भी है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।